अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, यानी तौहीन अदालत उन पर लग चुकी है। अब ये केस आगे बढ़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग आज समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की है। राजा बिशारत साहब हैं हमारे साथ, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हाई कोर्ट कवर भी करके आए हैं, कवर करते भी हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिपोर्टर्स की, सहाफ़ियों की जो तंजीम है, कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, उसके सेक्रेटरी भी हैं। इनसे हाल हवाल करेंगे कि आज समाअत में क्या हुआ और आगे क्या होगा, और क्या जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे साकिब निसार साहब, बाबा रहमते, उनको क्या अदालत बुलाएगी, उनको नोटिस जाएगा, वो पेश होंगे नहीं होंगे, और साकिब निसार साहब के साथ इनका रब्ता भी होता रहता है। राजा साहब, वेलकम टू शो सर। आज हाल हवाल तो हमारे नाजरीन को पहले शेयर करें कि आज हुआ क्या अदालत में और आगे अब क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब। आज तौहीन अदालत की कार्रवाई होना थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर सोलंकी साहब आप कहें तो इजाज़त दें तो मैं हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बैकग्राउंड इसके बिल्कुल हवाले से बता बिल्कुल दूँ। बिल्कुल। नाज़रीन, ये असल में 15 नवंबर को ये स्टोरी पब्लिश हुई थी रोज़नामा जंग में और द न्यूज़ में, और स्टोरी पब्लिश की थी निसार अब्बासी साहब ने। यस। स्टोरी ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक चीफ जज राना शमीम है, उन्होंने लंदन में एक बयानल्फी दी है, नोटराइज वहाँ बयानल्फी के साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान पर गए हुए थे, छुट्टियों पर गए हुए थे। तो उन्होंने वो उनकी बयानल्फी के मुताबिक कि उन्होंने मेरे सामने किसी को फ़ोन किया, ये 2018 की बात है, कि किसी को फ़ोन करके इंस्ट्रक्शन दी या हदायत जारी की कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़, ये इलेक्शन 2018 आम इंतखाबात, जनरल इलेक्शन, उस वक्त तक इनको बाहर नहीं आने देना। आपको शायद याद हो कि उस वक्त जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी एक बेंच बना था, उसके सामने मियाँ नवाज शरीफ की एक अपील, बरीयत की अपील लगी हुई थी। तो इस हवाले से जब ये स्टोरी पब्लिश हुई तो अगले ही दिन यानी 16 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर सो मोटो लिया और तमाम फ़रीक़ैन को अदालत तलब कर लिया। जब वो अदालत गए तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इस पर मुख्तलिफ समाअत होती रही। तो पिछली समाअत यानी आज जो समाअत हुई है, इससे पिछली समाअत पर अदालत ने नोटिस जारी किए थे कि हम अगली समाअत पर तौहीन अदालत लगाएंगे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे, यानी फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तो ये हुआ था कि उस समाअत पर रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे। उनके वकील ने अदालत को ये बताया था कि उनको कोविड हो गया है, जिसकी वजह से ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी मुखर कर दी गई थी, और आज यानी 20 जनवरी को ये तारीख रखी गई थी। तो जब आज समाअत तकरीबन 10 बजे शुरू हुई तो अदालत के सामने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील उर रहमान, अंसार अब्बासी, PFUJ के साबिक सदर अफजल भट्ट, PFUJ के सेक्रेटरी नासिर जैदी और दीगर लोग भी मौजूद थे, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग और वकला की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। जब समाअत शुरू हुई 10 बजे, तो राना शमीम के वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो उस वक्त तक अदालत में नहीं आए थे। तो राना शमीम की तरफ से ये अदालत के सामने बात रखी गई कि मेरे वकील जो है वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, 1 घंटे के तक हमें मोहलत दी जाए। तो 11 बजे वो आएंगे अदालत में, तो फिर वो कार्रवाई शुरू करें। लेकिन जब दोबारा 11 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, तो राना शमीम के वकील अब्दुल लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट अदालत के सामने मौजूद नहीं थे। बाकी लोग तो मौजूद थे, इनमें अदालती मावन फैसल सिद्दीकी भी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी अदालत के सामने मौजूद थे। तो राना शमीम के वकील के अदम मौजूदगी में ये तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जब कार्रवाई शुरू हुई, समाअत शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इन रमास के साथ ये कार्रवाई शुरू की कि ये अदालत जो है ये एहतसाब पर अपना, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एहतसाब है वो सरेआम उस पर यकीन रखती है कि इसका एहतसाब सरेआम किया जाए। लेकिन जो बयान हल्फी पब्लिश की गई, इसका सारा फोकस ये इस अदालत को बनाया गया। इस अदालत के ख़िलाफ़ एक बयानिया, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि इस अदालत के जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं,
यहाँ के जो बेंचेस बनते हैं वो किसी के कहने पर बनते हैं और यहाँ के जजेस किसी के कहने पर फैसला करते हैं। उस बयानअल्फी से ये बात आम की गई बयानअल्फी से कि अवाम का एतमाद जो है इस अदालत से मजरू हो और हम इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते कि हम खामोशी से बैठ जाएं और ताकि अवाम का एतमाद इस अदालत से मजरू हो। यह अदालत आज़ादाना फ़ैसले करती है और हमने आज तक कभी कोई कंप्रोमाइज़ फ़ैसले नहीं किए और ना किसी के माई के लाल में इतनी जुर्रत है कि वो यहाँ पर बेंच बनाए। हम आज़ादाना बेंचेस बनाते हैं और आज़ादाना फ़ैसले करते हैं। लेकिन जब इस पर नासिर ज़ैदी जो PFU के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि जिस अखबार के मतलब जो बयान अखबार में पब्लिश हुआ था इस अदालत में कार्रवाई होनी है, उस अखबार ने मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ी तवील जदोजहद की है और इंटरनेशनल न्यूज़ मतलब आलमी जो ख़बरें हैं उस अखबार ने वो भी पब्लिश की हैं। अगर इस अखबार के ख़िलाफ़ तो इन अदालत की कार्रवाई हुई, दुनिया के सामने एक गलत मैसेज जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये अदालत उन्होंने कहा कि ये अदालत आज़ाद मीडिया पर जो है ना वो यकीन रखती है। हम आज़ार राय की आज़ादी की मुकम्मल उस पर हमायत करते हैं। जब तक ये मीडिया आज़ाद नहीं होगा किसी का इंसाफ नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से वहाँ पर अफजल भट्ट ने जो PFU के साबिक सदर, उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि हमें मौका दिया जाए कि हम कोई ऐसा लाए अमल तैयार करें ताकि आइंदा से जो है ना वो इस हवाले से कोई बात ना हो। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली अदालत से माफ़ी जो है ना वो मांगी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत के सामने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कि मीडिया जो है वो अदालत के सामने उन्होंने ये माना कि हमसे गलती हुई है, लिहाजा हम पर। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी कहा अदालत से ये दरख्वास्त की इस्तदा की कि आज राना शमीम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, उन पर तौहीन अदालत लगाई जाए, फर्द जुर्म आयद की जाए और मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई मौखर की जाए। जब चार्ज शीट पढ़ना शुरू की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने, तो इससे पहले एक बड़ी खूबसूरत बात हुई, ये दिलचस्प बात हुई है कमरा अदालत के अंदर के चीफ जस्टिस ने राना शमीम से ये इस्तफसार किया, पूछा कि आपने जो 2 दरख्वास्तें यहाँ दायर की हुई हैं ये किस हवाले से। एक तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि प्रोसिक्यूटर यानी खालिद जावेद खान को तब्दील किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा आप क्यों ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैंने इनके वालिद साहब के साथ भी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये जहाँ मेरे हवाले से जो है इन्होंने गलत मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है अदालत के सामने कि इस पर फर्द जुर्म आयद की जाए, क्या सिर्फ अकेला मुझ पर फर्द जुर्म आयद की जाए। ये जो जंग और न्यूज़ ने स्टोरी पब्लिश की है, आज अदालत में इनके खिलाफ इनके हक़ में पूरे बहुत सारे लोग आ गए। ये राना शमीम ने अदालत से कहा कि इनके हक़ में बहुत सारे लोग आ गए और मैं आज अकेला हूँ और आप मुझ पर फर्द जुर्म आयद करना चाह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें भ्रमिक का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाएं। उनके ये अल्फाज थे चीफ जस्टिस के कि खामोश हो जाएं, आप किसी मामले में इंटरफेयर ना करें, आप अपनी दरख्वास्त पढ़ें। जब उन्होंने दरख्वास्त पढ़ना शुरू की तो दरख्वास्त पढ़ते हुए उन्होंने फुल स्टॉप जहाँ आता था उन्होंने फुल स्टॉप भी पढ़ा राना शमीम ने, और जहाँ कॉमा आता था उन्होंने कॉमा भी पढ़ा। जब ये दरख्वास्त पढ़ चुके तो फिर चीफ जस्टिस ने चार्जशीट जब पढ़ना शुरू की तो उन्होंने चार्जशीट पढ़ने के बाद राना शमीम से पूछा कि क्या आप इसको कबूल करते हैं। तो राना शमीम ने कहा कि मैं इसके कुछ मंदरजात से, जो आपने चार्जशीट पढ़ी है ना, इसके कुछ मंदरजात से मैं इत्फाक करता हूँ लेकिन कुछ से मैं इत्फाक नहीं करता, ठीक है। जब ये हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगली तारीख हम राना शमीम ये करके तो राना शमीम ने कहा जी कि आप मुझे बोलने का मौका दें, अगर आपने फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस अदालत का बहुत एहतराम करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा आपने जो एहतराम करना था, इज्जत करनी थी, वो सब में नज़र आ गई है हमें, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस अदालत ने फैसला कर लिया है कि मुझे फांसी पर लटकाना है तो लटका दे। ये एक वहाँ पर राना शमीम ने कमरा अदालत के अंदर, बल्कि एक आप कह सकते हैं कि यू कैन से कि वो रोने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इस पर अदालत ने कहा कि आप बोले और आप बयान-अल्फी भी जमा करवाएं, जो जवाब जमा करवाएं जो आप पर चार्जशीट लगी है इस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि मुझ अकेले पर, यह अदालत के सामने उन्होंने बात रखी कि मुझ अकेले पर
फर्द जुर्म क्यों आयद की गई, बाकियों को क्यों जो है वो छोड़ दिया गया। ये आज जंग ग्रुप के हक में बहुत सारे बंदे आ गए और मैं अकेला हूँ, मेरा वकील भी नहीं आया तो मुझ पर फर्द जुर्म आयद कर देगी। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको तारीख देते एक हफ्ते की। उन्होंने कहा जी कि मैं कराची से आता हूँ, मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ ज़हनी तौर पर, मेरा बहुत सारा नुकसान हो रहा है वहाँ पर और मुझे हर हफ्ते जो है आना पड़ता है, ऐसा आप ऐसा करें। उन्हें सदा की अदालत से कि आप मुझे फरवरी की 20 फरवरी को तारीख दें। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 15 फरवरी की जो है ना वो तारीख देते हैं। तो इस तरह फर्द जुर्म आयद करके उनको 15 फरवरी की। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये ट्रायल शुरू होगा, दोनों तरफ से ट्रायल होगा, तो देखना ये है कि राना शमीम के जो वकील है उन्होंने बाहर ये लतीफ़ अफरीदी अगर वो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हवाले से काउंटर एफिडेविट के हवाले से तलब करते हैं तो क्या अदालत उन्हें तलब करेगी। इस हवाले से मेरी थोड़ी देर पहले जस्टिस साकिब निसार से बात हुई तो मैंने उनसे ये पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि अच्छा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे तो पता नहीं कि फर्द जुर्म आयद हो गई है या नहीं, ये तो आप मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा जी कि मैं तो अदालत में मौजूद था, इसको केस को मैंने कवर किया है, क्या अगर आपको राना शमीम के वकील काउंटर एफिडेविट के लिए तलब करते तो क्या आप अदालत आएंगे। उन्होंने कहा कि जी ये देखें केस अदालत में है, ये असंदाज होने वाली बात है, लेकिन अगर उन्होंने मुझे तलब किया तो मैं वक्त के मुताबिक फैसला करूँगा, मैं जाऊँगा ज़रूर। ये बात उन्होंने कही साकिब निसार ने कि मैं जाऊँगा। ये टर्निंग पॉइंट होगा कि अगर वो आते हैं। साकिब निसार से पूछे ना कि डैम वाले पैसे किधर किए, ये तो वही अदालत में वो कह रहे हैं कि मैं डैम वाले पैसे, वो सुना है कि कहीं कहीं वो आजकल सर्दियों में वहाँ झोपड़ी में कहीं लेटे हुए हैं, वहाँ पर वो डैम का पहरा भी दे रहे हैं। अच्छा। मैंने ये बात सुनी है कहीं, वो सोशल मीडिया पर देखेंगे आता है। वो आते हैं नहीं अच्छा आते एक बात, हैं। राना शमीम साहब ने बाहर निकल कर जब हम गुफ्तगू की हम साथियों से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो इन्हें अदालत हो गई है, कार्रवाई होगी तो फिर देखा जाएगा, ट्रायल होगा। क्या रिएक्शन दिया? तो उन्होंने कहा कि इस पर सजा जो बनती है वो देखेंगे, ट्रायल जब चलेगा तो फिर देखेगा कि बहुत सारे नए कट्टे खुलेंगे। ये बात उन्होंने कही है बाहर निकल कर। वो बड़े सेटिस्फाइड थे, बड़े मुतमईन थे। उन्होंने अदालत के सामने ये भी बात रखी कि मेरा जो एफिडेविट है, मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि मेरा एफिडेविट मौजूद है, लेकिन वो सील्ड शुदा है। सील्ड शुदा था, वो किस तरह पब्लिश हुआ मुझे इसकी बात का। अच्छा, अब जियो जंग ग्रुप जो है, अंसार अब्बासी वगैरह, मीर शकील, अब इनकी जान छूट गई? नहीं, इनकी जान नहीं छूटी है। जब राना शमीम ने ये बात चीफ जस्टिस से पूछी कि मुझे अकेले पर फर्द जुर्म, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ट्रायल शुरू होगा तो फिर देखा जाएगा कि जंग और जियो ग्रुप के साथ क्या होगा। तलवार लटक रही है, तलवार लटक रही है। चलें, बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, राज साहब ने तफसीली हाल हवाल किया। मैंने इनको इंटरप्ट भी जानबूझ के नहीं किया क्योंकि पूरा हाल हवाल इन्होंने देना था। मैं तो समात में नहीं था, तो मैंने भी इनसे हाल हवाल लेना था। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।